नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं रामलाल रैकवार, प्रवक्ता राजनीति विज्ञान, पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर। हमारा आज का अध्ययन का विषय है राज्यपाल। राज्यपाल के अंतर्गत हम राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल का कार्यकाल, राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते एवं राज्यपाल पद के लिए जो प्रमुख योग्यताएं क्या होनी चाहिए, इन सब शीर्षकों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। राज्यपाल के अंतर्गत पहला जो पॉइंट है, राज्य की कार्यपालिका। राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल मंत्री परिषद और मुख्यमंत्री से मिलकर बनती है। भारत में प्रत्येक राज्य में लगभग वैसी ही शासन व्यवस्था है जैसी केंद्र में है, अर्थात संसदीय शासन व्यवस्था में, जिसमें एक कार्यपालिका का प्रधान होता है जिसे राज्यपाल कहते हैं। उसकी सलाह के लिए मुख्यमंत्री तथा उसकी मंत्रिपरिषद होती है, जो राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। हम राज्यपाल के विषय में चर्चा करेंगे। भारत जैसे विशाल देश में राज्यों की सरकारों को चलाने के लिए यह उचित ही है कि प्रत्येक राज्य का राज्यपाल, गवर्नर केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाए, ताकि देश की अखंडता को कायम रखने के लिए जिस नीति को केंद्र सरकार अपनाए, उसको राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधित्व या प्रतिनिधि राज्यपाल अच्छी तरह पालन करवा सके। इसी दृष्टिकोण को लेकर भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों में राज्य की इकाई का प्रमुख राज्यपाल कहलाता है। संविधान के अनुसार राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित की गई है, जिसका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा कर सकेगा। राज्यपाल की स्थिति संसदीय सरकार की परंपरा के अनुसार एक संवैधानिक अध्यक्ष की है। राज्यपाल की स्थिति राज्य की कार्यपालिका में वही है जो केंद्रीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति की है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल भी राज्य का वैधानिक अध्यक्ष होता है। राज्य के समस्त कार्य उसी के नाम से होते हैं। राज्य की समस्त कार्यकारिणी शक्ति उसके पद में निहित है। जिस प्रकार संघ का राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा संघ का शासन कार्य संचालित करता है, उसी प्रकार राज्यपाल भी संविधान के अधीन रहकर स्वयं या अपने अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कार्यकारिणी की शक्तियों का उपयोग करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 154 में स्पष्ट रूप से उपबंधित कर दिया गया है कि राज्य की समस्त कार्यकारिणी शक्तियां उस राज्य के राज्यपाल में निहित होंगी, जिसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल के अंतर्गत हम जो शीर्षक है राज्यपाल की नियुक्ति, इसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के प्रारूप में राज्यपाल का जनता द्वारा निर्वाचित होने का प्रावधान था। इस प्रश्न पर संविधान सभा में बहुत वाद विवाद हुआ
और अंत में यह निश्चय हुआ कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। राज्यपाल के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, नियुक्ति हेतु योग्यताएं। संविधान के अनुच्छेद 157 में राज्यपाल के पद के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निर्धारित की गई हैं। पहली जो योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी जो योग्यता है वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। थर्ड नंबर की जो योग्यता है वह भारतीय संघ व उसके अंतर्गत किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो। यदि वह नियुक्ति के समय किसी विधानमंडल का सदस्य हो तो उसके पद ग्रहण करने की तिथि से यह स्थान रिक्त समझा जाएगा। अगली जो योग्यता है, राज्यपाल कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा। इस प्रकार राज्यपाल के लिए निम्न योग्यताओं का होना आवश्यक है। राज्यपाल शीर्षक के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, कार्यकाल। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि का विवरण दिया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल का कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। संविधान द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है और पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है, किंतु इसके पूर्व राज्यपाल स्वयं भी राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। अपना कार्यकाल समाप्त होने पर भी वह तब तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसके उत्तराधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती। कभी कभी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल को बर्खास्त भी कर सकता है। राज्यपाल के टॉपिक के अंतर्गत जो अगला शीर्षक है, विमुक्तियाँ। संविधान के अनुसार राज्यपाल को भी कुछ विमुक्तियाँ प्राप्त हैं। अपने कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए वह जो भी कार्य करता है उसके लिए उसे किसी न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यद्यपि शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, किंतु वह उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति सरकार के विरुद्ध मुकदमा चला सकता है, किंतु राज्यपाल के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। राज्यपाल के विरुद्ध ना तो कोई फौजदारी का मुकदमा चलाया जा सकता है और ना ही कोई अदालत उसकी गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई कर सकती है। यदि किसी व्यक्ति को राज्यपाल के विरुद्ध दीवानी मुकदमा चलाना हो तो उसे 2 माह का नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस में मामले का पूरा विवरण देना होगा। राज्यपाल शीर्षक के अंतर्गत जो अगला बिंदु है, वेतन और भत्ते। राज्यपाल के वेतन तथा भत्तों आदि के निर्धारण का अधिकार भारतीय संसद को प्राप्त है। राज्यपाल को 3,50,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है और विभिन्न प्रकार के भत्ते व अन्य सुविधाएं मिलती हैं। उसके कार्यकाल में उसके वेतन और भत्तों आदि में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती। आवास हेतु उसको बिना किराए का एक सरकारी भवन दिया जाता है जिसको राजभवन कहा जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। इस प्रकार आज का जो हमारा अध्ययन का विषय था राज्यपाल, तो राज्य की जो कार्यपालिका के अंतर्गत जो राज्यपाल की स्थिति है या राज्यपाल की जो जिन जिन कारणों से नियुक्ति, वेतन, भत्ते आदि जो प्रमुख राज्यपाल के अंतर्गत पॉइंट आते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यताएं, राज्यपाल का कार्यकाल,
राज्यपाल की विमुक्तियाँ, राज्यपाल के वेतन तथा भत्ते आदि जो प्रमुख शीर्षक हैं इनका विस्तृत अध्ययन किया गया। धन्यवाद।